एक्चुअली इस वीडियो को मुझे शूट करना था आफ्टर 15 डेज़, लगभग 10-15 दिन बाद, मतलब जो सेकंड शिफ्ट है गेट एग्जामिनेशन वो ख़त्म होने के बाद। बट मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को पूछा कि सर एग्ज़ाम इतना अच्छा हुआ नहीं, टेंशन में थे, अब एग्ज़ाम अच्छा हुआ नहीं और टेंशन में आ गए, अब बताओ जी क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। सो इस वीडियो अपन चर्चा करेंगे कि गेट का एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं जाता है तो क्या करना चाहिए। तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन होता है, भाई दोबारा कोचिंग लो, कोचिंग ले नहीं सकते ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन कोचिंग ले नहीं सकते, ऑनलाइन लेना पड़ेगा, फिर वही हो सकता है टाइम पास हो जाए, हो सकता है आप मेहनत करो, हो सकता है काफ़ी अच्छा रैंक आ जाए, या फिर छोड़ के कुछ जॉब ले लें, या फिर आईटी फील्ड में चले जाएं अगर आप कोर ब्रांच से हैं, या फिर आप प्राइवेट जॉब ले लो अपने रेस्पेक्टिव ब्रांच में। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है माइंड में। तो मैं आपको एक एवरेज पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा जो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, और सिर्फ कहानी आधा उधरा नहीं बताऊंगा जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में होता है, प्यार हुआ शादी हुआ मूवी ख़त्म, शादी के बाद क्या होता है वो नहीं दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, क्या करोगे तो क्या होगा, क्या बनोगे आप 10 साल बाद, वो मैं आपको बताऊंगा। चाहे आप किसी फील्ड में जाओगे इस एग्जामिनेशन के थ्रू से, या फिर और भी कोई ऑप्शन अगर आपके पास है उसके थ्रू से, हम उसी के बारे में बात करेंगे। और दो इसमें चीज़ कंसिडर करने वाला हूं मैं। क्या? पहला एक सैलरी कंसिडर करूंगा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, और एक वर्क लाइफ बैलेंस आपका शेयर करने वाला हूं। भाई बैलेंस वाला कहानी कहाँ पर होता है ये चीज़ बताने वाला हूं, राइट। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, अगर आप गेट एडमिशन कर रहे हैं, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसका नाम क्या है, प्रेप लैडर। अभी इसको डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है। और कुछ आप जो सब्जेक्ट्स है वो फ्री मिल रहा है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये सब्जेक्ट आपका 17 फेब तक फ्री मिलेगा। खाली सब्जेक्ट नहीं, आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलते हैं, आपके वीडियोज़ मिल जाते हैं अच्छे खासे क्वालिटी वाला, और आपको टेस्ट सीरीज भी मिलता है इसी पैकेज में फ्री ऑफ कॉस्ट। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, प्रोमो कोड डालना है गेट 2022, देन इट विल वर्क। आपको फ्री मिल जाएगा बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन लिंक है और प्रोमो कोड भी डिस्क्रिप्शन में है, सो दैट यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, राइट। अब चलते हैं यहाँ पर। देखिए क्या होता है, गेट एग्जाम अगर मान लो आपका अच्छा नहीं गया तो क्या करें, इसी यही क्वेश्चन है मेनली आपका। पहला, या तो आप कंटिन्यू करो प्रिपरेशन, भी मेरे को प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है। दूसरा, समथिंग एल्स, हम कुछ और करेंगे जी। दो चीज़ें आपके पास ऑप्शन होता है। तो पहला ऑप्शन भी हम बात करते हैं, ये कब करना चाहिए। यहां पर मैं बात कर लेता हूं फर्स्ट ऑप्शन की, ये कब करना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। व्हेन टू डू दिस कंटिन्यू प्रिपरेशन। पहला कब करना चाहिए, जब आप देख रहे हो आपने प्रिपरेशन आपने करा 40 नंबर का या 50 नंबर का, आप क्रैक कर रहे हो एग्जाम को, मतलब आपका इतना अनुमान था 40 में नंबर आएगा, आपका 35-40 के बीच में आ रहा है तो कंटिन्यू करिए। 40 का अनुमान है, आपको लगा आसान पेपर है लेकिन आ रहा है 2-5 नंबर, तो मेरे हिसाब से आपको 2-3 बार सोचना चाहिए, राइट, पहला। दूसरा, आप क्रैक कर रहे हो और प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं था, फिर आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रिपरेशन अच्छा नहीं था फिर भी क्रैक कर रहे हो तो एक बार और ट्राई करना चाहिए, और इस बार प्रिपरेशन अच्छा करके ट्राई करना चाहिए। ये काफ़ी रिकमेंडेड है उन बच्चों के लिए जो फिलहाल 3rd ईयर में हैं, 4th ईयर में हैं, या फिर फर्स्ट ईयर एक बार ड्रॉप करा आपने, 1 साल ही ड्रॉप करा है। अगर आपका ये 3 केस है तो आप इस कैटेगरी में अगर हैं तो एक बार और ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, बहुत सारे बोलते हैं सर गैप ईयर होगा तो प्रॉब्लम आएगा। देखो प्रॉब्लम तो आएगा बट इतना खास प्रॉब्लम नहीं आता है, बिकॉज गेट जैसे एग्जाम में मैंने देखा है इन जनरल 2 अटेम्प्ट तो लगते हैं बढ़िया रैंक लाने के लिए, 2 से 3 अटेम्प्ट।
बहुत कम बच्चों का होता है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी अच्छा रैंक आता है। काफी अच्छा रैंक गेट में किसको मानते हैं? 100 के आसपास। 500 रैंक आएगा थोड़ा मुश्किल है भाई, पीएसयू मिलना, आईआईटी मिल जाएगा, डिजायर ब्रांच मिलना थोड़ा, और टॉप आईआईटी मिलना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज एमटेक में कोई 60 सीट थोड़ा ना होता है, 18 36 ऐसे सीट होते हैं, समझ रहे हो, एक आपका ब्रांच में। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है, ध्यान सुनना, आपने क्या कर दिया, आप 2 साल ड्रॉप ले चुके हो, 2 ईयर, सेकेंड ईयर आपका ड्रॉप था और आप जस्ट क्रैक कर रहे हो फिर भी, तो मना करूंगा भैया, आप मतलब मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। या तो एडमिशन ले लो एमटेक में अगर टेक्निकल फील्ड पसंद है, या फिर आप क्या करो किसी और चीज में जाओ, और उसी चीज की हम बात करेंगे। 3 केस मैंने लिया यहाँ पर, प्रिपरेशन, क्रैक और सेकेंड ईयर, बिकॉज इसके आगे क्या होता है ना, एक बोल सकते हो अंदर में एक तरह का ईगो आया था, मैं तो करके रहूंगा। जैसे मैंने देखा है, मेरे कुछ 1-2 फ्रेंड थे जिनका हर बार तीसरे बार से थर्ड टाइम इनका 60% नंबर आया, फोर्थ में भी 60% नंबर, फिफ्थ में भी 60% नंबर, सिक्स्थ में भी 60% नंबर, तो उन्होंने 4 साल अपना बर्बाद कर दिया। तो 3 साल अगर अपने सेकंड ईयर ड्रॉप ले लिया, मतलब 3 बार आपने अटेम्प्ट करा होगा, तो 3 बार अटेम्प्ट करने के बावजूद आपका कुछ खास हो नहीं पा रहा है, तो या तो एडमिशन ले लो, उसके एमटेक करके पीएचडी कर लो, टेक्निकल फील्ड पसंद है तो ऐसा हो सकता है ना। ऐसे आप एनआईटी में एमटेक कर लो और आईआईटी से पीएचडी कर लो, थोड़ा हो जाएगा चांस है होने का, ठीक है। अगर मान लो आपका इस केस में ऐसा है, तो सेकेंड ईयर प्रिपरेशन करने के बाद फिर भी क्रैक नहीं हो रहा है, तो मैं माना करूंगा आप कंटिन्यू ना करिए, बिकॉज फिर मेरे को लगता है आपको कुछ और सोचने की जरूरत है। और सोचने में समथिंग एल्स क्या है मैं आपको बताऊंगा। अब मान लो क्या होता है, यहां पर पैसे की बात करते हैं। अगर मान लो आप पीएचडी करते हो, देखो मैं एक्सेप्शनल केस नहीं बताऊंगा कि आप गेट के बच्चों को पढ़ाओगे, फेमस टीचर बन जाओगे, 10 साल में 2 करोड़ पैकेज हो जाएगा, होता है, लेकिन बहुत कम का होता है। पूरे इंडिया में गिने चुने लोग होंगे, राइट, ये आपको पता होगा, पूरे इंडिया में 200-400 होंगे, तो उसको लेके चलना थोड़ा सा क्रिटिकल काम है। मैं उसको कंसीडर नहीं कर सकता इस वीडियो में, बिकॉज ये मासेस के लिए, एवरेज मासेस के लिए हम बोलते हैं 80% लोगों के लिए होता है, 20% या फिर 10-15% एक्सेप्शनल होते हैं कुछ जो कुछ अलग कर सकते हैं, तो उनको फिर गाइडेंस से खास जरूरत नहीं पड़ता है, बस बेसिक फंडामेंटल चीज़ें क्लियर उनका होना चाहिए। तो पीएचडी करते हैं आप अगर पढ़ाते हो कॉलेजेस में, एनआईटी में स्टार्ट करा मान लो पढ़ना आपने पहले, फिर आईआईटी चले गए थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह देके, तो आपका फ्यूचर काफ़ी सेट रहता है, इतना खर्चा नहीं होता है, सैलरी भी 1-1.5 लाख 2 लाख 3 लाख मिलता है, फॉरेन का ट्रिप मिलते हैं, काफ़ी अच्छा स्टेबल लाइफ रहता है, वर्क बैलेंस बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, मज़ा आता है, बिकॉज मेरी फैमिली में एक है, ठीक है। अच्छा, अब एक तो फिर बताया, और सैलरी में कितना होता है आपको बता चुका हूँ मैं कितना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं समथिंग एल्स। समथिंग एल्स में मेजरली मैं आपको 3 चीज़ें बोलता हूँ। गो फॉर मैनेजमेंट। रीज़न इसके पीछे क्या है, बिकॉज कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ कर रहा है और उसमें लोग मिल नहीं रहे हैं फिलहाल, बिकॉज बड़े कंपनी, अगर मान लो इंडिया में 3-4 बड़े ई कॉमर्स कंपनी की बात करेंगे, वहाँ पर डिमांड है, लोग नहीं है काम करने के लिए। बिकॉज मेरे एक यूट्यूब से ही एक स्टूडेंट थी, वो बोलेगी सर मेरे को आता अच्छे से नहीं था, लेकिन वहाँ पर डिमांड था और उनको कैंडिडेट अच्छा मिल रहा, तो उन्होंने मेरे को रख लिया और मैंने वहाँ पर सीख लिया। वो क्या है, MBA SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक में, ई कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, स्पेशली गर्ल्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है, बिकॉज आजकल गर्ल्स वर्कफोर्स काम करते हैं, तो गर्ल्स वर्कफोर्स के लिए कंपनी चाहती है गर्ल्स हेड हो, थोड़ा कम, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ का कम्बिनेशन बनाते हैं, वो थोड़ा सा बढ़िया रहता है उनके लिए, ठीक है। तो SCM में लड़कियां अगर जाती हैं, ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है, बड़ा ज़बरदस्त SCM, और लड़कों के भी, मतलब लड़कों की कम नहीं है, लड़कों को भी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो SCM एक अच्छा फील्ड है, और भी है, आप जा सकते हैं किसी फील्ड में, बट मेरी अगर बीटेक फील्ड से हैं तो SCM काफ़ी अच्छा फील्ड हो सकता है, राइट। अच्छा, ये MBA वाला कैसे करना है भाई, किसी एरेगोल कॉलेज से मत करना, कैट से जाना। स्टार्टिंग सैलरी कितना होगा, अगर अच्छा कॉलेज में एडमिशन लोगे, एवरेज में 10 लाख स्टार्टिंग सैलरी है। 10 साल बाद कोई लिमिट नहीं है, कहीं पहुंच सकते हो, बट एवरेज में 20, 30, 25, 35 लाख तक जा सकते हो पर ईयर, मतलब महीने का जो आपका, अगर टैक्स छोड़ के तो बहुत कट जाता है टैक्स में, उसको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसे अगर देखोगे 2-2.5 लाख 3 लाख का सैलरी जा सकते हो 10 साल में,
बट इट इज़ डिपेंड ऑन यू। स्टार्टिंग 10 लाख और जा सकते हो आराम से। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, कोई आईटी कोर्स कर लो जहां पर प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, राइट। डू सम आईटी कोर्सेस, आईटी कोर्स कर लो। आईटी में इन जनरल क्या, आईटी में समझते हैं लोग खाली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐसा नहीं। आईटी का 2 पार्ट है मेजरली, एक वेब पार्ट है और एक सॉफ्टवेयर पार्ट है, और इसमें भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जिस डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट में पता करिए, राइट। जैसे सॉफ्टवेयर में अगर बोलोगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट है, सपोर्ट डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, आर्किटेक्चर है, तो डिपार्टमेंट पता करिए। उसके बाद अपने आप को स्किलफुल बनाओ, अप्लाई करो, फिर मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एक्चुअली में, राइट। इसमें सॉफ्टवेयर इज इटसेल्फ बिग फील्ड है ना, और इसमें थोड़ा एडवांस में जाओगे तो आपको पता है एआई है, एमएल है, एआई हो गया आपका, एंड नेक्स्ट एमएल हो गया, डीएस हो गया, है ना, एआई ब्लॉकचेन हो गया, बीएलसी ब्लॉकचेन हो गया, एंड ये सारे फील्ड काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है फिलहाल। साइबर सिक्योरिटी हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, ये सारे काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड हैं फिलहाल मार्केट में, अगर मैं बोलूँगा आपको तो, राइट। इनमें अगर आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज है तो आप आराम से बढ़िया जॉब ले सकते हो। इवन इन आईटी फील्ड आप अगर ऑफ कैंपस भी ट्राई करोगे, बहुत सारी कंपनीज का फिलहाल क्या चलता रहता है, टेस्ट चलता रहता है, उन टेस्ट को दीजिए, पजल सॉल्व करिए, अपने जो बोल सकते हो डेटाबेस है आपका सोशल मीडिया पर, गिटहब कर उसको अच्छा रखिए, लिंक्डइन पर अच्छा प्रोफाइल बनाइए, राइट, ताकि और उसमें अपना शेयर करिए जो आपने कोर्सेज कर रखा है। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट इवन पैकेज अप टू 10 lakhs और 5-6 lakhs, राइट, लोगों को मिल रहे हैं। इफ यू हैव स्किल देन यू गॉट द जॉब इन दिस फील्ड, राइट। बट अगर आप अच्छे कॉलेज से हैं तो और अच्छा आपको पैकेज मिल सकता है। सिमिलरली अगर वेब की बात करेंगे, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड किसका है, फुल स्टैक डेवलपमेंट का। डिमांड हर चीज़ का है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड फुल स्टैक डेवलपमेंट का है। 5-6 महीना लगता है ठीक ठाक बेसिक सीखने के लिए। खाली बेसिक से जॉब नहीं मिलता है, आपके पास वर्किंग स्किल होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, थोड़ा यूट्यूब चैनल बना लो। आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई इन चीज़ों का, और यूट्यूब चैनल तो होना चाहिए आपके पास अगर आईटी फील्ड में जाना है। इस तरह का वेब में, एंड्रॉयड में, डीएस में, मशीन लर्निंग में आराम से आपको मिलेगा जॉब। इतनी भी डिफिकल्ट काम नहीं है, राइट। तो क्या बोला मैंने, आईटी कोर्स हो गया आपका, एमबीए हो गया, और नेक्स्ट भैया आप बोलोगे नहीं जी मेरे को तो अपना मैकेनिकली प्यारा है, आप इसका सैलरी बताओ। देखो एमबीए का सैलरी कितना बता दिया, इसका सैलरी स्टार्टिंग 5-6 लाख करोगे, 10 साल में आप कहीं पहुंच सकते हो। मान लो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चले गए, 10 साल क्या 4 साल में पहुंच जाएंगे 30 लाख, 40 लाख, 50-60 लाख तक। गूगल में 60 लाख, माइक्रोसॉफ्ट में 30-35 लाख लोगों को मिलते हैं। उनका मैंने इंटरव्यू ले रखा है, इस चैनल पर है, देख सकते हैं आप। स्टार्टअप है तो 15 लाख मिल जाएंगे, 5 लाख से 15 लाख जाना टाइम नहीं लगता, बट यू नीड टू हैव द राइट स्किल। वो राइट स्किल पाने के लिए, राइट माइंडसेट पाने के लिए टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम टू हैव इट, बट वंस यू विल हैव इट यू कैन चेंज द गेम। आप गेम को चेंज कर सकते हो, बट यू नीड टू हैव दैट राइट स्किल, ठीक है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर सैलरी की बात करेंगे तो वो आपको बता चुका हूँ, कोई लिमिट नहीं है भाई, कितना भी सैलरी ले सकते हो, इसमें तो बहुत पैसा है। बट इन जनरल अगर मैं इसकी बात करूँगा, एआई, एमएल, डीएस, साइबर सिक्योरिटी, इनमें मास्टर डिग्री रिकमेंड, मतलब थोड़ा सा भी चूज पसंद बन रहा है कंपनीज का। तो अगर आपको इसमें जाने थोड़ा एडवांस होते हैं, इसमें मैथमेटिक्स की काम है, लॉजिक चाहिए इसमें, तो इसमें आप एमटेक करके जाना इस फील्ड में। मैं रिकमेंड करूंगा वही चीज़, एमटेक करके जाना, उसमें आपको फिर ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप लोग नहीं जी, बाकी सब ठीक है, आपने बता दिया। मुझे तो अपना मैकेनिकल प्यारा है, सिविल प्यारा है, इसी प्यारा है, हम क्या करें, या फिर मैकेनिकल, या फिर सिविल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और सारी हमें तो अपने कोर ब्रांच में काम करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, शांत दिमाग में आपको रिसर्च करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट इन योर ओन डिजायर फील्ड, जिसमें काफ़ी ग्रोथ होगा, मतलब जिसमें CAGR मोर देन 20% हो, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट।
फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन में CAGR 70% के आसपास है। मैं जिस फील्ड में हूँ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें CAGR 45% के आसपास है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इन्फ्लेशन रेट 4-5% रहता है, आप 5 गुना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होंगे एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन। ऐसे फील्ड में आपको जाना है। मैं आपको बता देता हूँ किस में ऐसा होने वाला है, एक एक बताऊंगा। इसी में VLSI काफ़ी ग्रोथ है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ग्रोथ है ना। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें कंसीडर कर लेंगे। इसमें क्या आता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूंगा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा कमी जरूर आया है अभी बिकॉज ऑफ करंट सिचुएशन। जैसे ही इससे लोग निकलेंगे ना, ज़बरदस्त बूम पकड़ेगा, देख लेना आप, ठीक है। तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि CAGR कहाँ पर जाता है। हो सकता है एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एक बात समझ में आएगा। मेरा एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड था, उसने स्टार्ट करा 5,000 पर मंथ से सैलरी, 1 साल सिर्फ 5,000 पर मंथ से काम करा और उसने बोला कि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा था, मैं काम करता सीखने के लिए। नेक्स्ट ईयर उसने कंपनी 1 साल काम करा एक पहला कंपनी में, दूसरा साल कंपनी चेंज करा, 15,000 पर मंथ हो गया। वहां पर 2 साल काम करा, 2 इयर्स काम करने के बाद उसका सैलरी कितना था? 25 नहीं था, 22 या ऐसा कुछ था, 20-22 हज़ार था। इन जनरल इतना ग्रोथ मिलता नहीं, लेकिन कंपनी वाला देखा है बहुत ज़बरदस्त बंदा है, इसको रख लो। और उसने HR से बात करा कि भैया मेरा कहीं और लग रहा है, 20 मिल रहा है, आप अगर दे रहे हो दो, ना तो मैं चला जाऊँगा। उसको दे दिया कंपनी वालों ने। आप ध्यान सुनना, अभी एक ब्लू चिप कंपनी में काम कर रहा है वो आफ्टर 5 इयर्स। अभी उसका सैलरी है लगभग 60K, 60,000 पर मंथ। 5 साल में 60,000 पहुंच गया, अपना फील्ड में ही काम कर रहा है। अब बोल रहा है अगर मैं स्विच करूंगा और एक बढ़िया कंपनी में तो मेरा सैलरी हो जाएगा 1 लाख के आसपास, और मैं कर लूँगा नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। तो 10 साल में आप 80-90 हज़ार 1 लाख पहुंच सकते हो। और प्लस MBA कर लो आप, अगर कोर फील्ड में आपको रहना है तो आपको लीडरशिप क्वालिटी आपके पास होना चाहिए। MBA कर लीजिए साथ में, तो आपका सैलरी फिर वही नॉलेज के साथ एक डिग्री ऐड कर लिया और डेफिनेटली स्किल आएगा, 1.5 लाख तक जा सकता है, 2 लाख तक जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी की इनकम कितना है। सैलरी डिपेंड होता है क्या चीज़ पर, कंपनी का इनकम कितना होता है, उसके पेइंग कैपेसिटी कितना है। बड़े कंपनी के पास पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए हाई सैलरी मिलता है। छोटे कंपनी के पास पेइंग कैपेसिटी इतना होता नहीं है, इसलिए कम सैलरी मिलता है। सारा खेल इसी का ही है, काम में खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, डेफिनेटली स्किल में स्किलफुल लोग होते हैं वहाँ पर बड़े कंपनीज में, इसलिए उनको जॉब मिलता है, पर काम तो वही कर रहे हैं ना। तो ये कहानी था जो मुझे आपको बताना था। तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, कूपन कोड डाल दीजिएगा, आपको फ्री मिल जाएगा। एंड ट्राई इट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।